हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक्सरसाइज 6.2 का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इन फिगर अपने को गिवन मिलेगा पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ये दो मिरर हैं। ये क्या है? दो मिरर हैं। देखें ये दोनों क्या है? दोनों मिरर हैं। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। इनको कैसे रखा गया है? दोनों को आपस में पैरेलल रखा गया है। An incident ray AB strikes the mirror PQ। कोई इंसिडेंट रे है AB, वो स्ट्राइक करती है, इस पे टकराती है। किस पे? स्ट्राइक्स द मिरर PQ पे टकराती है एट पॉइंट B पॉइंट पे टकराती है। द रिफ्लेक्टेड रे, अब वो टकरा के क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। रिफ्लेक्ट होने के बाद रे BC पाथ के अलोंग BC पाथ को फॉलो करती है। ओके, अब देखें। एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS, और RS मिरर को स्ट्राइक करती है। किस पे? एट पॉइंट C पे। RS मिरर को C पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। आगे दिया है एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स, और फिर से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD के अलोंग रिफ्लेक्ट होती है। प्रूव करना है कि AB पैरेलल है CD के। ये जो AB है ये पैरेलल है CD के। ये अपने को प्रूव करना है। अब देखो, हम प्रूव करें उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखें, प्रूफ देखते हैं। हम इसका प्रूफ देखेंगे तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन क्या कि यहां पे इसको कोई भी नाम ले ले, पी क्यू लिए हुए हैं आप, एम एन ले ले। यहां पे मान लो मैंने ले लिया M, और यहां पे हमने ले लिया N। ठीक है, हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है कि BM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? PQ पे। BM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया PQ पे। एंड CN जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? RS पे। CN परपेंडिकुलर है RS पे। अब देखें, हम ये जो एंगल बनेगा इसके साथ में और ये जो एंगल बनेगा वो दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ये दोनों एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये रे इसको स्ट्राइक कर रही है और फिर BC पाथ फॉलो कर रही है। तो ये यहां पे कोई एंगल नाम ले ले, मान लो ये एंगल A1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल होगा? ये बोलेंगे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम ये बात कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। अब देखें, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। सिमिलरली यहां पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ये मान लो एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये भी कैसे? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम बोल सकते हैं। अब देखें, हमने क्या करना है। हमने जो ये एंगल 2 दिख रहा है, देखो यहां पे हमें जब अपने को दिया है कि PQ मिरर जो है वो पैरेलल है किसके? RS के। PQ जो मिरर है वो पैरेलल था किसके? RS के। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर जो ड्रा किया है मैंने कंस्ट्रक्शन से, BM और इस पे CN जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, अगर ये दो चीजें पैरेलल हैं और इन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका ये परपेंडिकुलर और इधर से जो परपेंडिकुलर आएगा वो दोनों क्या रहेंगे? आपस में क्या रहेंगे? वो दोनों पैरेलल। क्या रहेंगे? दोनों पैरेलल। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि BM जो है, यहां से BM पैरेलल है किसके? CN के। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका परपेंडिकुलर जो आएगा और इसका जो परपेंडिकुलर जाएगा वो दोनों क्या रहेंगे? पैरेलल। अब पैरेलल हैं तो अब यहां पे एक बात देखें,
एंगल, अब ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। एंगल 2 जो है यहां से क्या बात निकल के आई कि एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के। देखो कैसे, ये दो लाइनें पैरेलल थी, दो लाइनें क्या थी, पैरेलल, और ये लाइन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका ये वाला जो एंगल है और इसका ये वाला एंगल क्या बनेंगे, ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो हम बोलेंगे एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, क्या लिखेंगे, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि बी एम और सी एन क्या है, पैरेलल है, तो यहां से बोल सकते हैं हम एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो एंगल 2 इक्वल आ गया एंगल 3 के। अब यहां पे देखें एंगल 2 किसके इक्वल था, एंगल 1 के इक्वल है। एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है और 2 किसके इक्वल है, 3 के। और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो यहां से हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और 2 किसके इक्वल कर दिया हमने, एंगल 3 के, और 3 किसके इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने बताया एंगल 4 के। चार एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो हम बोल सकते हैं, देखो एंगल 1 अगर मैं एंगल 1 और 2 का सम कर दूं तो वो इक्वल आएगा एंगल 3 और एंगल 4 के सम के। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों का सम 1 2 का सम इक्वल आ गया 3 और 4 के, तो यहां से ये 1 और 2 को मिला दें तो ये पूरा एंगल, ये एक लाइन जो है ए बी, और ये जो इधर आ रही है और यहां ये जा रही है, यहां है, ये जो पूरा एंगल है, और ये जो है ये है सी और ये है डी। तो ये ए बी है और ये सी डी लाइन है। ये अगर पैरेलल, ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है, ये एंगल और ये एंगल हमने क्या कर दिए, इक्वल प्रूव कर दिए। और ये इक्वल प्रूव कर दिए, हम बोल सकते हैं यहां से ऑल्सो दीज आर क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं तो हम बोल सकते, यहां से क्या इंप्लाई हो गया, ये इंप्लाई हो गया कि ए बी पैर, ये ऐसा कब होता है, जब ए बी पैरेलल है सी डी के। ये इंप्लाई हो गया जब ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो क्या इंप्लाई हुआ यहां से कि ए बी पैरेलल है सी डी के। यही अपने को प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। आपको कहीं भी, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोचिंग क्लास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही बैठ के सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। इजी वे में मैं आपको सभी सॉल्यूशंस अवेलेबल करवाऊंगा।